नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंडसेट मास्टरी चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं बेहतरीन ऑडियो बुक समरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज और ग्रोथ माइंडसेट से जुड़ी वैल्यूएबल लर्निंग्स। आज हम जिस किताब की समरी लेकर आए हैं उसका नाम है फ्लर्टिंग विद स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स। ये किताब लिखी है डॉक्टर अनिल लांबा ने। वे एक फाइनेंशियल लिटरेसी एक्टिविस्ट, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर और बेस्ट सेलिंग ऑथर है। उनकी कंपनी लैम्कन फाइनेंस मैनेजमेंट सर्विसेज 1997 से पूरे वर्ल्ड में कॉर्पोरेट्स को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रही है। दोस्तों, इंडिया में लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अक्सर लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट तो सिर्फ अमीरों का खेल है या फिर यहाँ सिर्फ किस्मत चलती है। लेकिन सच्चाई यह है कि नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ हर इंसान स्टॉक मार्केट से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकता है। डॉक्टर लांबा कहते हैं, अगर आप समझदारी से पैसा लगाएं, तो मार्केट आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। प्राइमरी मार्केट और आईपीओ क्या है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का पहला तरीका है प्राइमरी मार्केट। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है तो इसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने अपनी कंपनी माइंडसेट मास्टर पीवीटी एलटीडी बनाई है और अब मुझे बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। मैं बैंक लोन लेने की बजाय पब्लिक को शेयर बेच सकता हूं। अगर आप मेरा शेयर खरीदते हैं तो आप मेरे पार्टनर बन जाते हो और कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा भी। प्राइमरी मार्केट से जुड़ा हर इन्वेस्टमेंट आपको डायरेक्टली कंपनी से जोड़ता है। सेकेंडरी मार्केट, एनएसई और बीएसई दूसरा तरीका है सेकेंडरी मार्केट। यहां आप किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स खरीदते हो। इंडिया में इसके लिए दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट में रोज लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं। यहां से आप शेयर्स को किसी भी वक्त बाय और सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्युलेटर। स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स जो कंपनी की ग्रोथ, बैलेंस शीट, प्रॉफिट और फ्यूचर प्लान्स देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये लोग लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखते हैं। स्पेक्युलेटर्स जो सिर्फ शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे देखकर पैसा लगाते हैं। ये लोग ज्यादा मार्केट सेंटिमेंट पर डिपेंड रहते हैं। डॉक्टर लांबा कहते हैं, अगर आपको सेफ और कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए तो इन्वेस्टर बनो, स्पेक्युलेटर नहीं। मार्जिन ट्रेडिंग फायदा या खतरा? बहुत सारे लोग मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। इसका मतलब है आप कम पैसों से भी ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हो। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए है, लेकिन मार्जिन रेट 10% है। इसका मतलब है आप 50,000 रुपए तक के शेयर्स खरीद सकते हो। अगर शेयर प्राइस बढ़ा तो आपका प्रॉफिट 10 गुना हो जाएगा, लेकिन अगर गिरा तो लॉस भी उतना ही बड़ा होगा। यानी मार्जिन ट्रेडिंग एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, फायदा भी बहुत और रिस्क भी उतना ही ज्यादा। सेंसेक्स और निफ्टी को समझना। अक्सर आप सुनते हो आज सेंसेक्स 500 पॉइंट्स गिर गया या निफ्टी 200 पॉइंट्स ऊपर गया। सेंसेक्स ये बीएसई की टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है। निफ्टी ये एनएसई टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है। सेंसेक्स और निफ्टी पूरे मार्केट की ओवरऑल हेल्थ दिखाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी कंपनी इंडेक्स में नहीं है तो सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट का आपके इन्वेस्टमेंट पर सीधा असर नहीं भी पड़ सकता। स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के 3 गोल्डन रूल्स। डॉक्टर लांबा कहते हैं, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। व्हाट टू बाय, कौन सा शेयर खरीदना है। व्हेन टू बाय, किस टाइम पर खरीदना है। व्हेन टू सेल, कब शेयर बेचना है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक बेस्ट कंपनी का शेयर भी रॉन्ग टाइमिंग पर खरीदोगे तो लॉस हो सकता है, लेकिन एक एवरेज कंपनी का शेयर सही टाइम पर खरीदोगे तो प्रॉफिट भी हो सकता है। कंपनी एनालिसिस, बैलेंस शीट और पीएल। इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना बहुत जरूरी है। पीएल अकाउंट ये बताता है कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। बैलेंस शीट ये बताती है कंपनी के पास कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है। अगर कंपनी का डेट बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट कम है
तो ये रेड फ्लैग है। लेकिन अगर डेट कम और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये इन्वेस्टिंग का गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। राइट इंडस्ट्री कैसे चुने? इन्वेस्टमेंट का पहला स्टेप है सही इंडस्ट्री चुनना। 3 तरीके। रोजाना 15 मिनट्स बिजनेस न्यूज पढ़ो। गवर्नमेंट बजट पर ध्यान दो, क्योंकि सरकार जिन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है वहां ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है। इंटरनेट पर रिपोर्ट्स और एनालिसिस पढ़ो। फ्यूचर ग्रोथ वाले सेक्टर्स जैसे फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इनमें इन्वेस्टमेंट करना सेफ और प्रॉफिटेबल माना जाता है। राइट कंपनी शॉर्टलिस्ट करना। जब आप इंडस्ट्री चुन लो तो अगला स्टेप है उस इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज की लिस्ट बनाना। फिर कंपेयर करो सेल्स ग्रोथ, मार्केट शेयर, नेट प्रॉफिट, फ्यूचर एक्सपांशन प्लान्स। बिगिनर्स के लिए बेस्ट एडवाइस ये है कि पहले ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनका नाम आपने बार बार सुना हो और जो मार्केट में लीडर्स हो। कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए: सिर्फ दोस्तों की सलाह पर इन्वेस्ट करना, मार्केट न्यूज देखकर पैनिक में शेयर्स बेच देना, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लालच में लॉन्ग टर्म गेन्स छोड़ देना, एक ही कंपनी या सेक्टर में सारा पैसा लगा देना। डॉक्टर लांबा कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इज द की टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, आज हमने सीखा स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के तरीके, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का फर्क, इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर की सोच, मार्जिन ट्रेडिंग की ताकत और खतरे, सेंसेक्स और निफ्टी का सही मतलब, स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के गोल्डन रूल्स और सबसे इंपॉर्टेंट, राइट इंडस्ट्री और राइट कंपनी कैसे चुने। अगर ये बुक समरी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे हेल्पफुल लगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो चैनल माइंडसेट मास्टरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, राइट नॉलेज ही रियल पावर है।